तो बल कई प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः बल 2 प्रकार के होते हैं। एक बल का नाम है संपर्क बल और दूसरे प्रकार का नाम है असंपर्क बल। संपर्क बल क्या होता है? यह बल तब काम करता है जब 2 चीज़ों के बीच में आपस में कनेक्शन हो, आपस में संपर्क हो। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पर मेरे पास क्या है? टूथपेस्ट और ये क्या है? ब्रश। ये देखिए, मैंने यहाँ मेरे अंगूठे और टूथपेस्ट में बल लगा रही हूँ तो ये पेस्ट बाहर निकला और इसको मैंने टूथब्रश में यूँ ले लिया। तो यहाँ पर संपर्क कहाँ हुआ? इस पेस्ट और मेरे अंगूठे के बीच में। जब मैं इसको यूँ दबाती हूँ तो ये पेस्ट बाहर निकल जाता है। तो ये कैसा बल हुआ? ये है संपर्क बल। और इसमें 2 चीज़ों का आपस में जुड़ाव बहुत ज़रूरी है। दूसरा बल है असंपर्क बल। इसमें 2 चीज़ों के बीच में बल तो लगता है लेकिन उनका आपस में जुड़े रहना जरूरी नहीं है। कैसे? ये देखो, यहाँ पर मेरे पास ये छोटी सी कार है, ये आपको दिखी? ये देखिए, अब मैं इसको इस धागे से खींचती हूँ, ठीक है? तो ये धागा और कार आपस में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे कौन सा, ये किसकी वजह से खींच रही है ये कार? ये संपर्क बल की वजह से खींच रही है। अब देखिए, ये है रिमोट। अब मैं इस रिमोट से इस कार को चलाती हूँ, ये चली ना कार। अब इस रिमोट और इस कार के बीच में संपर्क है? नहीं। तो जब मैंने इस कार को इस धागे से खींचा आगे की तरफ, तब इस कार पे कौन सा बल कार्य कर रहा था? तब इस कार पे संपर्क बल कार्य कर रहा था। और जब मैंने इस रिमोट से इस कार को चलाया तब इस कार पे कौन सा बल कार्य कर रहा है? तब इस कार पे असंपर्क बल कार्य कर रहा है। यहाँ देखिए, ये चुंबक कैसे सिक्कों को अपनी तरफ खींच लेता है। तो यहाँ कौन सा बल कार्य कर रहा होगा? असंपर्क बल। क्या चुंबक और सिक्कों के बीच में पहले से धागे बंधे हैं? क्या धागे से चुंबक अपनी तरफ इन सिक्कों को खींच रहा है? नहीं, ये अपने आप इस चुंबक की ओर खींचे चले आ रहे हैं। तो ऐसे बल को हम क्या कहते हैं? ऐसे बल को हम असंपर्क बल कहते हैं। जब दोनों वस्तुओं के बीच में कोई सीधा संपर्क तो नहीं है लेकिन फिर भी ये आगे की तरफ चुंबक के पास खींचे चले आ रहे हैं। तो ऐसा बल क्या हुआ? असंपर्क बल। ठीक है, तो पहले हम संपर्क बल के बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। संपर्क बल मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। एक है पेशीय बल और एक घर्षण बल। पेशीय बल क्या होता है? हमारा जो शरीर है ये पेशियों से मिलके बना है और हम इससे कोई भी काम कर पाते हैं। जैसे ये उठा पाए, इसको उठा पाए, तो क्या हुआ? हमारी पेशियों ने काम किया। पेशियां क्या होती हैं? ये पतले पतले धागे होते हैं। ये मेरा हाथ है ना, तो इसमें क्या है? ये पतले पतले धागे हैं। अब जैसे मुझे यहाँ पर हाथ रखा और मुझे ये हाथ को नीचे लाना है तो मैं क्या करूँगी? ऐसे खींच के इसको ऐसे ला। आप भी करके देखिएगा। अपने हाथ यहाँ रखिएगा, अंगूठा आगे रखिएगा और इस पॉइंट को नीचे खींचना, ऐसे नीचे की तरफ तेजी से। देखिएगा आपका हाथ अपने आप नीचे खींचता है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पतले पतले धागे हैं और वो धागे ये पॉइंट पे मिल रहे हैं और जब हम उनको ऐसे खींचते हैं तो वो सारे धागे एक साथ खिंच जाते हैं। तो हमें जब कोई काम करना है, जैसे मान लीजिए हमें उंगलियां मोड़नी है तो यहाँ के धागे क्या करेंगे? खींचेंगे। या ये कलाई मोड़नी है तो यहाँ के धागे आगे की तरफ खींचेंगे, या पीछे ले जानी है तो पीछे की तरफ खींचेंगे। तो इस तरह से हमारे शरीर में बहुत सारी पेशियां हैं, यानी पतले पतले धागे हैं और उन पेशियों की वजह से हम कोई भी काम कर पाते हैं। जैसे हाथों से हम कितने सारे काम करते हैं, जैसे मुझे ये इसको उठाना है या इसे उठाना है या ऊपर तक ले जाना है। ये सब किसकी वजह से हो पाता है? पेशियों की वजह से। देखिए यहाँ पे कितने अच्छे से दिखाया गया है। ये हाथ है और ये मेरे हाथ की पेशी है, ठीक है, और ये पेशियों को बड़ा कर दिया गया है। और ये देखिए पेशी कैसे ऐसे 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 खिंच रही है। ये देखिए, यहाँ देखिए, ये अभी खींचेगी। ये देखिए यहाँ पे ये ऐसे इस तरह से खींचती है। तो ये जो बल है इन्हीं पेशियों से आता है। जब ये पेशियां इस तरह से काम करती हैं, उंगलियों की पेशियां ऐसे काम करती हैं और हम उस चीज़ को पकड़ पाते हैं, धक्का लगा पाते हैं, खींच पाते हैं, रोक पाते हैं,
तो ये सब ताकत कहाँ से आ रही है? ये हमारे अंदर से आ रही है। और ये काम कौन कर पा रहा है? हमारी पेशियाँ। तो इस तरह का कोई भी काम जो हम अपने द्वारा करते हैं उस बल को कहा जाता है पेशीय बल। क्या कहते हैं? पेशीय बल। तो ये बल संपर्क बल हुआ या असंपर्क बल हुआ, क्योंकि हमें इसमें वस्तु को पकड़ना, खींचना, रोकने की आवश्यकता है, वस्तु को छूने की आवश्यकता है। तो ये कैसा बल हुआ? संपर्क यानी जुड़ाव, कनेक्शन का बल हुआ। जैसे कि बैल क्या करते हैं? गाड़ी खींचते हैं, तो बैल क्या कर रहे हैं? गाड़ी के ऊपर अपना बल लगा रहे हैं। तो बैल क्या हुआ? बैल और गाड़ी के बीच में कौन सा बल हुआ? संपर्क बल। और बैलों ने क्या किया? अपने पेशीय बल से उस गाड़ी को खींचा। इसी तरह से जब हम पानी की बाल्टी उठाते हैं तब क्या करते हैं? तभी भी हम अपने पेशीय बल की वजह से उस बाल्टी को उठा पाते हैं। और अगर हमें हथौड़े से कुछ मारना है ऐसे, तो हमने क्या किया? ये हथौड़ा पकड़ा और यूं मारा, तो हमारी ताकत इस हथौड़े से उस जगह पहुंच जाती है। तो किसी भी वस्तु को हथौड़े से पीटना, ये क्या होता है? ये भी पेशीय बल है। तो मानव या जानवर कोई भी काम अपनी ताकत से करते हैं तो कौन सा बल लगता है? पेशीय बल। दूसरा जो संपर्क बल का उदाहरण है वो है घर्षण बल। घर्षण क्या होता है? जैसे आपने महसूस किया होगा, जब आप कोई दरवाज़ा बंद करते हैं ना, उसका बेलन बहुत टाइट होता है तो बंद नहीं होता। तो मम्मी क्या कहती है कि इसमें ना थोड़ा सा तेल डाल दो। तो तेल डालते वो क्या होता है? दरवाजे का बेलन एकदम आसानी से बंद हो गया। तो वहाँ हमने क्या बढ़ा दी? चिकनाहट। तो घर्षण बल को क्या कह सकते हैं? इसका उल्टा, चिकने का उल्टा। घर्षण बल खुरदरेपन को कहते हैं। जैसे हमने इस यहाँ पर देखा था ना, यहाँ पर इस प्लैंक में, इस तल में जब सिक्के थे हमारे और ये सिक्के नीचे आ रहे थे, ये देखिए, तो थोड़ी देर बाद ये देखिए यहाँ रुक गया। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा तल है यह हल्का सा खुरदरा है। तो जो खुरदरापन है, इस खुरदरेपन को कहा जाता है घर्षण बल। ये दो सतहों के बीच में लगता है, दो सरफेस के बीच में लगता है। ये देखिए हमारा हाथ है, इन दोनों को हम जब ऐसे ऐसे खूब तेजी से करते हैं तो क्या होता है? हाथ गर्म हो जाते हैं ना। क्यों? क्योंकि ये सतह और ये सतह के बीच में रगड़ हो रही है, थोड़ी खुरदरापन है। जब यूं यूं रगड़ेंगे तो इसमें क्या है? घर्षण बल की वजह से गर्मी उत्पन्न होती है। और अगर हम यहीं तेल लगा लें और फिर करें तो क्या इतने खुरदरेपन से ये हाथ रगड़ेंगे ना, तब क्या आ जाएगी? चिकनाहट। तो घर्षण बल को अगर हमें कम करना है तो क्या चाहिए? चिकनापन चाहिए। और घर्षण बल को बढ़ाना है तो क्या चाहिए? खुरदरापन चाहिए। जैसे कि ये क्या है? माचिस। माचिस में आपने इधर की तरफ देखा होगा, ऐसे खुरदरापन होता है। अगर हम माचिस जलाएं ऐसे तो ये खुरदरेपन की वजह से जल जाती है। और अभी अगर हम इस माचिस में, ये तेल है, अगर मैं इसमें तेल डाल दूं ये माचिस में और अब मैं इसमें से माचिस जलाऊं तो क्या ये जलेगी? चलिए देखते हैं। ये देखिए, अभी इसमें माचिस जली थी और अभी थोड़ी मुश्किल से जल रही है। एक बार और ट्राई करते हैं। ये देखिए, अब उतनी भी मुश्किल, अब तो ये बिल्कुल भी नहीं जल रही। क्यों? क्योंकि ये जो इसका खुरदरापन था ये तेल की वजह से खत्म हो गया। तो पहली चीज़ हमें क्या पता चली कि घर्षण की बल की वजह से ही माचिस कार्य करती है। घर्षण बल ना हो तो माचिस नहीं जल पाएगी। और दूसरा क्या पता चला कि अगर माचिस के सतहों के बीच में तेल या घी लग जाए, जैसे कि कभी कभी पूजा की जो माचिस होती है उसमें लग जाता है, दिया जलाते हैं और घी हमारी माचिस में लग जाता है, तो उससे क्या होता है? हमारी माचिस जलना बंद कर देती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर घर्षण बल कम हो जाता है। तो इस प्रकार से घर्षण बल के बहुत सारे उपयोग भी हैं और बहुत सारी हानियाँ। जैसे कि जब देखिए हमारे पैर के नीचे केले के छिलका आ जाता है तो क्या होता है? जमीन और पैर के बीच में हमारा चिकनाहट बढ़ जाती है और तो हम फिसल के धड़ाम से गिर जाते हैं। इसी प्रकार से जब हम कैरम खेलना होता है तो हम क्या डालते हैं? पाउडर। क्यों? क्योंकि कैरम और गुट्टी के बीच में क्या होगा? चिकनाहट बढ़ जाएगी और गुट्टी फट से गोल में चली जाएगी। तो यहाँ क्या हमने किया? पाउडर डाल के घर्षण बल को कम किया और चिकनाहट को बढ़ा दिया। इसी प्रकार से जब आटे की चक्की होती है वहाँ क्या चाहिए? वहाँ घर्षण बल ज़्यादा चाहिए, क्योंकि उस चक्की को पीसना है गेहूं को। तो वहाँ पर क्या लगाया जाता? वहाँ रेजिन नाम का एक पदार्थ लगाया जाता पट्टों में, जिससे वो उसका घर्षण बल बढ़ा देता है और जो गेहूं है वो चक्की में आसानी से पिस जाता है। और घर्षण बल से क्या हो रहा है? देखिए यहाँ पे ये कंचे हैं ना, ये चल रहे हैं,
लेकिन थोड़ी दूर जाके ये कंचे रुक जाते हैं। अभी हमने अपने तल में देखा था ना, सिक्के थोड़ी दूर जाके रुक जा रहे थे। क्यों? क्योंकि ये जो धरती है और जो कंचे हैं इनके बीच में भी घर्षण बल लग रहा है। जब हम बॉल को ऐसे फेंकते हैं जमीन में, बॉल थोड़ी दूर तक जाती है, फिर क्या है, थोड़ी देर बाद रुक जाएगी, वो चलती ही नहीं रहती। क्यों? क्योंकि धरती और बॉल के बीच में क्या है, घर्षण बल है। वो बॉल को गति को रोकता है, यानी बॉल की गति को के सापेक्ष के विरुद्ध कार्य करता है, उनके बीच सापेक्ष गति का विरोध करता